लेट्स स्टार्ट जी। तो आज का हमारा लेक्चर जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग पे है, तो उसका हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि कल जो हमने इसका लेक्चर लिया था काफ़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताना भी थी, समझाना भी थी। फर्स्ट टाइम क्योंकि एक लेक्चर था, तो इस क्वेश्चन को अब हम एक डिटेल्ड डिस्कशन उस तरह की नहीं करेंगे जैसे हमने कल किया था, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है हम सिंप्लिसिटी से उसको फॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो Dow Limited makes and sells one product, the Alpha. The following information is available for period 3. Production in units, Alpha product जो है 2500, sales in units 2300, opening inventory 0. Financial data, Alpha, unit selling price 90, unit cost, direct material, direct labor, variable production overhead, fixed production overhead, and variable selling overhead. Fixed production overhead for the period were 52,500 and fixed administration overhead were 13,500. Required, prepare an income statement for the period 3 based on marginal costing principles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल्स को देखते हुए उसकी इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो क्या करना है, पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना। पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर मार्जिनल कास्ट। जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कास्ट पर यूनिट और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल डिटेल में इन चीज़ों को देखा था कि जो हमारे पास मार्जिनल कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें वो तमाम कास्ट इसमें शामिल की जाती हैं जो वेरी करें विद आउटपुट लेवल। तो वो नॉर्मली कौन सी कास्ट होती हैं जो आउटपुट लेवल से वेरी करती हैं? वेरिएबल कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर और ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। $15, $18 एंड $12 इनको प्लस करते हैं तो ये हमारा टोटल जो बन जाता है $45 पर यूनिट कास्ट। तो अभी मैं यहाँ पे पर यूनिट कास्ट जो है वो सिर्फ मार्जिनल की कैलकुलेट की है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं सिर्फ मार्जिनल पे भी काम कर रहा हूँ। अब इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल्स। जी, तो इसके लिए हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट हमें एक तो बनाना पड़ता है जो यूज में होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सेल। तो सेल जो है हमारे पास वो कितना है, 2300 यूनिट्स सोल्ड है, और सेल प्राइस जो है हमारे पास वो है यूनिट सेलिंग प्राइस 90, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2300 एंड मल्टीप्लाइड बाय 90, ये 207,000। उसके बाद हमने यहाँ से लेस करने हैं ओवरऑल जो माइनस का फैक्टर है वो क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब उसमें से जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स, जी। तो वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो इन्वेंट्री होगी ओपनिंग, ओपी में यहाँ लिख रहा हूँ,
ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है हमारे पास 0, ठीक है, ये क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री 0। उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो कितने हमारे पास 2500, यानी जो हमारे पास करंट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कास्ट दैट इज 2500 और मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल्स के साथ इसकी जो पर यूनिट कास्ट है 45। तो ये बन गया जी 1, 1, 2 एंड 500। इसमें से हम लेस करते हैं जो एंडिंग इन्वेंट्री है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो 2300 सेल आउट किए, तो 200 हमारे पास क्या है एंडिंग इन्वेंट्री में है $45। तो 9000 हमारे पास क्या है एंडिंग इन्वेंट्री, माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा बेसिकली वो क्या है वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स। 103 एंड 500, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम ऐड करेंगे ताकि टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस बन जाए। ये है जी हमारे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स या वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये उन्होंने हमें बताया हुआ है $1। इट मीन्स कि हर यूनिट्स को हर यूनिट को जो हमने सेल किया है तो हर यूनिट में हमारी सेलिंग एक्सपेंस 1 है। जो हमने यूनिट सेल आउट किए हैं वो है 2300। ये सेल्स का जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से ही है सेलिंग एक्सपेंसेस का, मार्केटिंग एक्सपेंसेस का। नॉर्मली जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल किए होते हैं उसी से ही इसको मल्टीप्लाई कर। तो ये बन गया जी 2300। जब हमने इनको प्लस किया तो ये हमारा आंसर हो गया जी टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। $105,800। ये हमने यहाँ लिख लिया जी 105,800। फिर माइनस किए सेल्स में से हमारा आंसर आ गया जी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 207,000 माइनस 105,800। ये है जो हमारे पास 101 एंड 200। अब हमने यहाँ से लेस करनी है जितने भी हमारे पास फिक्स्ड कास्ट, लेस फिक्स्ड कास्ट, वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है या फिक्स्ड सेलिंग कास्ट है। जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है 52,500 एंड 13,500। 13,500 ये बन गया 66,000। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। That is 35,200। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट 1 या रिक्वायरमेंट ए जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, इसको अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। ये जो मार्जिनल कास्टिंग की अप्रोच है बड़ी सिंपल है, तो ये आपसे आसानी के साथ अटेम्प्ट हो सकती है, ठीक है। पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करें और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का अगर आपको फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होती तो ये आपसे आराम से अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है जी। चलो उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के हिस्से की तरफ। वो है जी हमारे पास प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 3 अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट। जी तो ये हम आते हैं जी सबसे पहले
पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट कास्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इसमें आ जाती है, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास जी जो कास्ट है 15, 18 एंड 12 और 30। 15, 18, 12 और ये 30। अब जरा ये देखें, ये जो 30 है ये उन्होंने हमें दे दिया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पर हमें ये चीज़ क्या करना होगी, कैलकुलेट करना होगा। इसको हमने कल भी देखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बजटेड फिक्स्ड एफओएच और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी होगी बजटेड की, वो यूज़ करेंगे, यानी बजटेड कैपेसिटी या बजटेड एक्टिविटी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अगर गिवन ना तो इस तरह से ये हमारे पास जो पर यूनिट कास्ट हो जाएगी $75। ठीक है, $75। अब हम बनाते हैं जी इनकम स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कास्ट। हेडिंग दे देंगे इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कास्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू। अगेन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे डॉलर्स। अब सेल्स जो है वो हमारे पास वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी 2300 इंटू 90, तो 20.7000। फिर हमने यहाँ से लेस क्या करना है, बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सबसे पहले अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो डाटा के मुताबिक ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 0 है। प्रोडक्शन कास्ट दैट इज 2500, now per unit cost is 75। 2500 into 75, ये बन रहा है जी 187,500 लेस एंडिंग इन्वेंट्री which is 200 कि 2300 यूनिट्स हमारे सेल आउट हो गए हैं, तो ये बन जाएगा 15,000। एंडिंग इन्वेंट्री जो है माइनस करेंगे यहाँ से, हमारा आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट that is 187,500 minus 15,000, ये है जो हमारे पास 1,72,005। ठीक है जी। अब हमारे पास जो फर्दर गुफ्तगू है किस चीज़ पे है, अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब, अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, इसको हमने एडजस्ट करना है, उसके बाद हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, CGS एट एक्चुअल, CGS एट एक्चुअल, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट। तो चलते हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी, अंडर आर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ जी वर्किंग वन,
ओवर एब्जॉर्ब एफएच। वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लिखें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब यानी अप्लाइड, तो इसका फार्मूला होता है जो आपके पास एक्चुअल एक्टिविटी होती है मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उससे मल्टीप्लाई कर। तो आपने यूनिट्स कितने बनाए हैं 2500, और फिक्स्ड क्योंकि हम ऑफर्ज की बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो है 30। ये इसका मतलब है आपने प्रोडक्शन में चार्ज किए हुए हैं 75,000, ठीक है। जबकि एफओएच जो इनकर्ड हुए हैं वो हमारे पास हुए हैं 52,500। तो देखिए प्रोडक्शन में कितना गया है 75,000। इट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब। कितना ओवर एब्जॉर्ब है हमारे पास 75,000 माइनस 52,500, 22,500 ओवर एब्जॉर्ब है। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया जी, ये हमारे पास है 22,500 ओवर एब्जॉर्ब। तो ओवर एब्जॉर्ब को क्या करेंगे जब सीजीएस को क्लोज करते हैं हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है, ताकि ये आपको पता चल जाए हाईलाइट होने के बाद। अच्छा जी, अब हमारे पास जो CGS सेट एक्चुअल है वो कितना हो जाएगा 1,50,000। तो अब हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास 57,000। अब फर्दर हमारे पास जो ऑप्शन है लेस करते हैं हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस। तो इसमें देख लेते हैं जी फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो गिवन डाटा है वो है हमारे पास 13,500, और जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो है $1 के हिसाब से जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं 2,300 प्लस किया, ये बन गए 15,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, दैट इज 41,200। इन दिस वे ये हमने अपने पास कैलकुलेशंस कर ली, प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए अंडर बोथ मेथड्स ऑफ कास्टिंग यानी मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। जो इसमें एक ट्रिकी पॉइंट होता है वो यही होता है कि हाउ टू कैलकुलेट अंडर और एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया। अब थर्ड वन है कि इनको रिकनसाइल करना है इन दो डिफरेंट फिलासफीज को, कि हम किस तरीके से इनके प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करते हैं और उनके दरमियान जो मेन कंसर्न है डिफरेंशियल पॉइंट है वो कौन सा है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, वो यही है कि जो मार्जिनल कास्टिंग है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स को, तमाम फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्या कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्सपेंस आउट कर देते हैं, पीरियड कास्ट बना लेते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। अब रिकंसिलिएशन बनाते हैं। लास्ट स्टेप जो है हमारे पास रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्या लिखेंगे प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्टिंग दैट इज डॉलर्स
35,200 अब प्लस फिक्स्ड ओवरहेड deferred in ending inventory are minus fixed overhead released from ending inventory. ठीक है, इनमें से कोई वन ऑप्शन हो सकता है, इधर आर। ठीक है, तो आंसर हमारा जो आएगा फिर वो क्या होगा, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब इसको कंप्लीट कर लें। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको फाइंड करना होता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री की। अब देखिए कि जैसे जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज करेगी फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट भी अपने साथ वो इन्वेंट्री अपने साथ ले जाएगी, डंप हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री की फॉर्म में, और इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है। ठीक है, अगर वो इन्वेंट्री हमारा एसेट ना हो तो फिर तो ये बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नहीं हमारे सारे यूनिट्स बिक जाए तो इन्वेंट्री होगी और जितने भी कास्ट है वो सीजीएस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास यूनिट्स में कितना है, 200, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास कितना थी, 0 थी। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, चेंज इन इन्वेंट्री है, ये पॉजिटिव 2। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो कि आपके पास $30 क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होता तो हम कैलकुलेट करते रहते हैं इस क्वेश्चन के शुरू में। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 6,000। ठीक है, अब ये जो हमने वर्ड लिखा है ना कि ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो जाता है, डेफर्ड हो जाता है एंडिंग इन्वेंट्री, यानी हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री की फॉर्म में, इन्वेंट्री की शक्ल में डंप हो जाता है, डेफर हो जाता है कि वो अभी एक्सपेंस नहीं बना, इन लेटर टाइमिंग वो एक्सपेंस बनेगा जब वहां से इन्वेंट्री सेल आउट होगी। अभी फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुआ, डेफर हो गया, ठीक है, डंप हो गया। तो ये 6,000 हम अब यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा 41,200 प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि वेरीफाई कर रहा है, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो जनरलाइज करने हैं चीज़ें, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बातें देखी थी। मैं आपको यहाँ से लास्ट लेक्चर से रिव्यू करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी जी अभी। कल में आगे पीछे की चले, हमने ये बात एक लिखी थी कि जब भी प्रोडक्शन जो है वो इक्वल टू सेल होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स इक्वल। और अगर प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल हुई तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग। और अगर प्रोडक्शन लेस देन सेल हुई तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेस देन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अगर हम अभी के क्वेश्चन को रिव्यू करें तो प्रोडक्शन थी 2,500 यूनिट्स, ग्रेटर देन सेल्स क्योंकि सेल 2,300 थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट
ये था which is greater than marginal costing profit 35,200। तो ये बातें देखें, हम इनको साथ साथ प्रूव भी करते जाएं। तो इन दिस वे आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे क्लोज होता है। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि हम किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं और क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे एमसीक्यूज करवाने हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आपको देने भी हैं होम असाइनमेंट्स के लिए। तो फिर आपको ये ना हो कि वहाँ पे परेशानी हो, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को देखें कि चीज़ें रिलेट किस तरह से की जा रही है, उनको कैसे इंटरलिंक किया जा रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। कल फिर हम नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर